अरे तुम आ गई हो? मुझे बता देती मैं तुम्हें लेने आ जाता। खुद से क्यों करिए? तुम क्या कर रही हो? बोलो ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। बेवफाई हो रही है। धोखा दिया ना तुमने मुझे कबीर। रिलैक्स, मुझे नहीं पता क्यों सो रही है। मेरे पीछे से ये यहाँ सो रही है। मैं तो वॉशरूम गया हूँ। तुम बोलो ना यहाँ क्यों आई हो? सब कुछ करके तुम कैसे अनजान बन जाते हो कबीर? तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। बकवास मत करो कबीर। अरे पागल हो गई हो? मैं क्या कह रही हूँ मुझे नहीं पता। मैं वॉशरूम गया हूँ, ये आ रहा हूँ तुमसे, कुछ नहीं। कहने सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। हर बार धोखा देते हो, झूठी बातें करते हो। मैं कसम खाता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मोहब्बत के दावे करते हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? बैठो यहाँ आराम से। बोलो ना क्यों आई हो तुम यहाँ पर? क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? रिया मेरी बात सुन, क्या हो गया? बस कभी मेरी बहन के बारे में बातें करती थी ना आप। मुझे नहीं पता वो कैसे सो रही है यहाँ पर। कालो झूठी कसम एक ही दफा खा के मार दो ना मुझे। झूठी आगे कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वाकई सो रही थी, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मुझे बस चक्कर आया और मेरी आंख लग गई। नीयत खराब थी तुम्हारी। अगर रिया कबीर को छोड़कर चली गई, देखो मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी, तो मैं तुम्हें कभी भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, मैं रिया से प्यार करता हूँ और उसकी पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे थे, तो मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। रिया मेरी है। कोया, फिर इसको निकाल बाहर कर। आज ये वक्त आ गया, मुझे तुम्हारे सामने प्रूफ करना पड़ा है खुद। शॉपिंग पे चलें? हो जाएगी। भाई की शादी की तैयारी करनी है। मेरे भाई की शादी है, मैं तो पूरी तैयारी करूंगी। ऐसे कैसे? दुश्मन से निभाह कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। सारे अरमान पूरे करूंगी, आप देखेगा सबसे अच्छी लगूंगी। मेरी खुशी के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं। अब तुम आइंदा तुमने मेरे रूम में कदम भी रखा, इससे तो अपनी खुशी की परवाह है। तो तुम्हें वहीं छोड़ कर आऊंगा जहाँ से लेकर आया था। इस दुनिया से ही चले जाओगे जब मैं आप सबकी जिंदगियों से मीना, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें हमसे हमारे बाबा का घर नहीं छीनना चाहिए। मैंने छीना नहीं है, बस खरीदा है। ये घर, इसकी दीवारें से हमारे बाबा की यादें बसती हैं। मेरे भाई से, मेरी बहन से, मुझसे कबीर। क्यों? आखिरी सहारा था हमारा, तुमने यही छीन लिया हमसे। देखो एक बात को अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी मैं जिंदगी में कोई भी चीज तुमसे कभी छीन नहीं सकता। मोहब्बत में तुमने ये घर खरीद लिया। मैंने ये घर तुम्हारी मोहब्बत में खरीदा है। तुम मिलने नहीं दे रहे थे, तुम्हें देखने नहीं दे रहे थे। मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता, इसीलिए मैंने ये घर खरीद लिया। तो मुझसे मिलने के लिए तुम ये घर खरीद लोगे? तुमसे मिलने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा ना जिंदगी में, मैं सब कर जाऊंगा। वाजिद, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तुमने मुझे मजबूर किया था। सिकंदर खान किस तरह गिरबान पकड़ के खड़ा हो गया कबीर खान के आके घर बेचने को। आहिस्ता बोलो सेठ, हवाओं की परम पे पैगाम पहुंचाना है क्या? तुम वहां बिल्कुल चुप खड़े थे। मैं कबीर खान को घर नहीं बेच रहा था, वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। क्या सेठ? तुमने मुझे बोला है। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, सिकंदर का घर बेचना चाहते हो, लेकिन मैं सिकंदर के दुश्मन को घर नहीं बेचना चाहता था। ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत थी। तो देखो कबीर खान ने 1 मिनट में घर खरीद लिया। कोई इतनी जल्दी सारी पेमेंट कैसे करता, और तुम्हारी सारी रकम एक दफा में अदा कर दी? नहीं कर सकता था। पैसों की अशद जरूरत थी, और सिकंदर खान का घर कबीर खान कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन ये जो सिकंदर खान है वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। अगर इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, इतनी हिम्मत होती तो अपने दुश्मनों से निपटता। तुम्हारी समझ नहीं आ रही सेठ। एक तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो
मैंने बहुत सारे फायदे पहुंचाए हैं तुम्हें, तुम मानो या ना मानो सेठ, मैंने तो उसकी मदद की थी, मैंने दिया था। इस सब में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही हुआ है। मुझे ये कह के तो कहा नहीं। कबीर के घर आती है तो वो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है, जब वो वहाँ पे जाती है, वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कबीर, उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है। और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है। कहते हैं क्या? तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो? तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे? तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहते हैं क्या हुआ? तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई? तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है, तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे? तो वो किसी उसको कहता है, उसको गुंद पकड़ के तो उन्हें झलते हुए कहते हैं कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्जी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहते हैं नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ? तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं, आज ने तो इसने तो मेरे रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा, लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूंगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है, लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है, लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है? हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते? कबीर के घर आती है तो वो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है, जब वो वहाँ पे जाती है, वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कबीर, उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है। और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है। कहते हैं क्या? तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो? तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे? तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहते हैं क्या हुआ? तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई? तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ,
मुझे नहीं पता ये कैसे आई, मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो, मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे? तो वो किसी उसको कहता है, उसको गुंद पकड़ के तो उन्हें झलते हुए कहता है कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्जी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहता है नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ। तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम करना में सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है, कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं, आज ने तो इसने तो मेरे रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा, लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूँगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है, हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते। कबीर के घर आती है तो वो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है जब वो वहाँ पे जाती है वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कबीर, उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है। कहता है क्या। तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो। तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है, अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहते हैं क्या हुआ। तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई। तो वो आगे से बोलती नहीं, वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई। तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई, मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो, मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे। तो वो किसी उसको कहता है, उसको पकड़ के तो उन्हें झलते हुए कहता है कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्जी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहता है नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ। तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम करना में सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है, कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे
उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं। आज ने तो इसने तो मेरे रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी, लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा। लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूँगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है, लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है, लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है, हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते। कबीर के घर आती है तो वो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है जब वो वहाँ पे जाती है, वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कभी उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है। और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है। कहते हैं क्या, तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो। तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहते हैं क्या हुआ। तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई। तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई। तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है, तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है, कैसे। तो वो किसी उसको कहता है, उसको गुंद पकड़ के तो उन्हें झलते हुए कहते हैं कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्जी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहते हैं नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ। तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं। आज ने तो इसने तो मेरे रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी, लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा। लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूँगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है, लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है, लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है, हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते। कबीर के घर आती है तो वो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है जब वो वहाँ पे जाती है, वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कभी उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है। और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है। कहते हैं क्या, तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो। तो क्या
तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहता है क्या हुआ? तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई? तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है, तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे? तो वो किसी उसको कहता है, उसको गुंद पकड़ के तो झलते हुए कहता है कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्जी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहता है नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ? तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं, आज ने तो इसने तो मेरे रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा, लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूँगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है? हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते? कबीर के घर आती है तो वो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है जब वो वहाँ पे जाती है वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कबीर, उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है? कहते हैं क्या? तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो? तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहता है क्या हुआ? तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई? तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है, तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे? तो वो किसी उसको कहता है, उसको पकड़ के तो झलते हुए कहते हैं कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्जी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहते हैं नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई,
आई देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ। तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था। तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं। आज ने तो इसने तो मेरी रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा। लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूंगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है, हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते। कबीर के घर आती है तो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है जब वो वहाँ पे जाती है वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कभी उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है। कहता है क्या। तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो। तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहते हैं क्या हुआ। तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई। तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई। तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे। तो वो किसी उसको कहता है, उसको पकड़ के तो झलते हुए कहते हैं कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्जी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहते हैं नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ। तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं। आज ने तो इसने तो मेरी रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा। लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूंगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है, हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते।
कबीर के घर आती है तो वो सुबह-सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है, तो वो कहती है, जब वो वहाँ पे जाती है वो पीछे से तो बहुत खुशी-खुशी से आती है कि चलो कभी उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ, लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है। क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है, और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है? कहता है क्या? तो कहता है आज सुबह-सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो? तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे? तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहता है क्या हुआ? तो आगे से वो जब देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई? क्यों आई? तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था। अब बेवफ़ाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहता है नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है, तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती। मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे? तो वो किसी उसको कहता है, उसको गोद पकड़ के तो उन्हें झलते हुए कहता है कि तुम इस कमरे में क्यों आई? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम इस कमरे में आई हो? आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्ज़ी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो तुम, मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहता है नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह-सुबह? तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई? देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है? तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ? तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी। देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सरअंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था। तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं। आज ने तो इसने तो मेरे रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफ़रत करती थी लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा? लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूँगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है, लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है, लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है? हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते? कबीर के घर आती है तो वो सुबह-सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है, जब वो वहाँ पे जाती है वो पीछे से तो बहुत खुशी-खुशी से आती है कि चलो कभी उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ, लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है। क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है, और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है? कहता है क्या? तो कहता है आज सुबह-सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो? तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे? तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है। अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहता है क्या हुआ? तो आगे से वो जब देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई? क्यों आई? तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई? तो आगे से कहती है अब बस यही देखना बाकी रह गया था। अब बेवफ़ाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहता है नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है, तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती। मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे? तो वो किसी उसको कहता है, उसको गोद में पकड़ के तो उन्हें झलते हुए कहता है कि तुम इस कमरे में क्यों आई? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम इस कमरे में
आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्ज़ी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहता है नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ। तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन आज इसने हदें पार कर दी हैं, आज ने तो इसने तो मेरे रिया को मुझसे और ही दूर कर दिया है। पहले वो मुझसे इतनी नफरत करती थी, लेकिन अब वो मुझे करीब आ रही थी तो इसने मुझसे और ही दूर कर दिया है। मैं रिया को अब कैसे सफाइयाँ दे पाऊँगा, कैसे मैं समझा पाऊँगा। लेकिन ये इसको तो मैं बाद में पूछूँगा। वो फिर ऊपर कमरे में जाता है, लेकिन रिया कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं तुम्हारी सफाई चाहिए, मैं अब जो भी तुम उसके साथ ही रहो। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है कुछ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो रिया घर आ जाती है, लेकिन वो भी उसके पीछे आता है। तो वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। कहता है मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे बहस नहीं करने के लिए आया। तो वो कहता है बीवी किसकी है, हमारी बहन है, तुम हमारी चौखट पे कैसे आ सकते। कबीर के घर आती है तो वो सुबह सुबह क्या देखती है कि जो उसकी कज़न होती है कबीर की, वो उसके कमरे में रूम में उसके बेड के ऊपर सोई होती है। लेकिन कबीर जो होता है वो वॉशरूम में होता है। तो वो कहती है जब वो वहाँ पे जाती है, वो पीछे से तो बहुत खुशी खुशी से आती है कि चलो कबीर, उसका मूड अच्छा होता है कबीर के साथ। लेकिन जब आगे से पहुँचती है तो और ही कुछ देखती है, क्योंकि जो उसकी कज़न होती है वो उसके बेड के ऊपर सोई होती है। और जैसे ही वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जब वो निकलती है तो वो कहती है कि ये सब क्या है। कहता है क्या। तो कहता है आज सुबह सुबह तुम इधर किधर कैसे आ गई हो। तो क्या तुम्हारी मेरी मोहब्बत आकर तुम्हें ले ही आई है यहाँ पे। तो वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ले तो आई है लेकिन आगे से कुछ और ही हो रहा है, अब मुझे मेरी झूठी कसमें मत खाना। तो कहते हैं क्या हुआ। तो आगे से वो जब देखते तो वो भी हैरान रह जाता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आई, क्यों आई। तो वो आगे से बोलती नहीं। वो कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई। तो आगे से कहती है अब बस ये देखना बाकी रह गया था, अब बेवफाई देखने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वो उसको कहते हैं नहीं रुको रिया रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैं जब वॉशरूम में गया हूँ तो शायद ये इधर आके बैठ गई है, तो लेट गई है, मुझे नहीं पता। वो कहती है नहीं बस अब इतना ही होता है, तुमने साबित कर दी है कि क्या तुम चाहते हो। मैं तुमसे अब मोहब्बत कभी नहीं करती, मोहब्बत करने के दावे करते हो बस तुम, बस मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये सब कुछ करना बाकी रह गया था आपका। कैसे एक बेड पे एक तुम्हारे बेड पे एक लड़की आकर सो सकती है कैसे। तो वो किसी उसको कहता है, उसको पकड़ के तो झलते हुए कहता है कि तुम इस कमरे में क्यों आई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम इस कमरे में आई हो। आगे से एक तरफ से रिया को पकड़ता है कि रिया नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी। वो कहती है कि तुम्हारी सारी झूठी कस्में हैं, तुम जो मर्ज़ी उठा लो, ये लो उठा लो, एक दफ़े मुझे मार डालो, तुम मेरी कसम उठा कर ना तुम मुझे मार डालो। वो आगे से कहता है नहीं मैं कसम झूठी नहीं उठा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई है कैसे नहीं आई। तो उसको बाजू से पकड़ के तो बाहर निकलने लगता है। आगे से उसकी माँ आ जाती है, कहती क्या तमाशा लगाया हुआ है सुबह सुबह। तो आगे से कहता है कि ये मेरे कमरे में कैसे आई, देखें ये मेरे कमरे में क्यों सो रही है। तो वो आगे से उसकी माँ कहती है क्या हुआ। तो वो रिया कहती है मेरी बहन पे तो बड़े इल्ज़ाम लगाती थी, देखो आज आपका बेटा और आपकी बहू की बहन क्या काम कारनामे सर अंजाम दे रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ लेटी हुई है। तो वो आगे से कहते हैं ऐसे बकवास नहीं करो। तो वो उसको बाजू से पकड़ता है और नीचे छोड़ के जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं तुम्हें उठा कर लाया था, तुम्हें समझ नहीं आती थी। तो वो अपनी अम्मी के पास आता है और उसको वहाँ पे उसके भाभी के पास आके छोड़ता है और उसको कहता है कि इसको जैसे वहाँ जहाँ से लेके आए हैं ना वहीं पे छोड़ के आए।